हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं अंकित कुमार द ड्रीम ट्रेन ड्राइवर में आपका स्वागत करता हूं और मैं एक रेलवे कर्मचारी हूं। तो आशा करता हूं आप लोग सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज एक खास टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूं। जिन बच्चों का पीईटी हो गया है तो उन बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, मेडिकल होगा। तो मेडिकल में हम देख लेंगे क्या क्या इतना अच्छा डाटा लेके आए हैं आपको, एक स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। हर चीज़ बिल्कुल, कोई भी आपके डाउट नहीं रह जाएंगे। और वीडियो को अंत तक देखना, बहुत अच्छी वीडियो है। और क्योंकि मैंने डाटा ही निकाला है पूरा कि किस पोस्ट के लिए कौन कौन सी, जैसे आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A1 B1 B2 C1 आपको कौन सी जॉब मिलने वाली है, ये सारी पोस्ट लिखी हुई हैं। और क्या आपको चश्मा लगेगा कि नहीं लगेगा, क्या क्या दिक्कतें आएंगी, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद हमारा क्या होता है, मेडिकल होता है। ठीक है, तो मेडिकल में हम चीज़ें देखते हैं कि आरआरसी ग्रुप डी क्या है। आरआरसी ग्रुप डी 2022, अभी 2022 का मेडिकल बच्चों का होने वाला है क्योंकि पीईटी हो गया है। पीईटी के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड। मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से आपके मेडिकल होते हैं। तो मेडिकल 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, A2 B1 B2 और C1। ठीक है, राइट। तो 4 प्रकार के मेडिकल होते हैं कि A2 में कौन सी पोस्ट मिलेगी आपको, B1 में कौन कौन सी पोस्ट मिलेंगी आपको, अगर आपका B2 क्वालिफाई है तो आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी, अगर C1 क्वालिफाई किया आपने तो आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी। ठीक है, आप लोग ये कहेंगे कि सर आपने तो एक प्रेफरेंस, पोस्ट प्रेफरेंस जिसमें डली है, जो आपने फॉर्म फिलअप किया था, एक वीडियो बनाई थी हमने पहले और उसमें डली हुई है प्ले लिस्ट में। तो आप देखना कि पोस्ट प्रेफरेंस जैसे हम भर चुके हैं तो उसी हिसाब से मिलेगा। थोड़ा बहुत मेडिकल का भी इफेक्ट पड़ता है, उस वीडियो में भी मैंने बताया था कि थोड़ा बहुत मेडिकल का भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर जो बंदा A2 पास करता है, मतलब A2 मेडिकल है उसका, तो वो उसे क्या मिलेगी, असिस्टेंट पॉइंट्समैन। A2 में कौन सी आती है, जो A2 पास करता है या A2 बिलो करता है तो क्या उसे असिस्टेंट पॉइंट्समैन की जॉब मिलेगी। ठीक है, जो बंदा B1 कैटेगरी में आता है, B1 मेडिकल स्टैंडर्ड में आता है, उसे कौन कौन सी जॉब मिल सकती हैं, उसे SNT सिग्नल एंड टेलीकॉम। कौन कौन सी है, सिग्नल एंड टेलीकॉम। दूसरी है ट्रैक मशीन, कौन सी है, ट्रैक मशीन। ठीक है, तीसरी अपनी टेलीकॉम A&C। ठीक है, और चौथी ये सबसे खास है, ये ट्रैक मेंटेनर 4। इसकी बहुत ज़्यादा बच्चों, क्योंकि इसकी वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा होती है, इसकी वैकेंसी सबसे ज़्यादा ट्रैक मेंटेनर 4 की वैकेंसी होती है। रेलवे जितनी जोनों में निकालता है सबसे ज़्यादा ट्रैक मेंटेनर की वैकेंसी सबसे ज़्यादा देता है उस जोन में। ठीक है, और इन सब की पोस्ट थोड़ी कम रहती है, असिस्टेंट पॉइंट्समैन हुई, SNT हुई। ठीक है, अगर आपका, हाँ, और B1 में कौन कौन से आती हैं, असिस्टेंट ब्रिज आता है। ठीक है, जिसकी पोस्ट असिस्टेंट ब्रिज है, और अगर B1 उसने पास किया है मेडिकल, उसकी पोस्ट प्रेफरेंस पहली, अगर असिस्टेंट ब्रिज है और तो उसे क्या मिल जाएगा, ब्रिज की मिल जाएगी। ठीक है, और कौन सी है, असिस्टेंट CNW। ठीक है, असिस्टेंट CNW। ठीक है, कितनी पोस्ट हो गई, 1 2 3 4 5 6। तो B1 जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड है उसे कौन सी 5-6 पोस्टें मिल सकती हैं। और जिसका स्टैंडर्ड कौन सा है, B2, जिसने B2 पास किया है तो उसे असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल, क्या है, असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल, जी इलेक्ट्रिकल वाली है B2, जिसने B2 किया है। और C1 की देखते हैं हम लोग, यहाँ से दिख रहा होगा आपको C1। तो C1 की कौन कौन सी है, असिस्टेंट डिपोट, जो डिपोट, क्योंकि बहुत लोगों की पहली प्रेफरेंस डिपोट बढ़ी है। कौन कौन सी बढ़ी है, डिपोट बढ़ी है। और सबसे टॉप वैकेंसी, सबसे अच्छी वैकेंसी, सबसे अच्छी मानी जाती है हॉस्पिटल असिस्टेंट। कौन सी मानी जाती है, हॉस्पिटल असिस्टेंट। ये सबकी फर्स्ट अधिकतर चॉइस रहती है, क्योंकि इसमें बिल्कुल बढ़िया तरीके से हॉस्पिटल में आपको जॉब मिलेगी। ठीक है, तो हॉस्पिटलाइज असिस्टेंट, राइट। अब ये पोस्ट आपका स्टैंडर्ड है, कौन, हमने बताया 4 प्रकार की होती हैं, A2 B1 B2 और C1। ठीक है, और पोस्ट बता दिया आपने कि A2 पास करोगे क्या पोस्ट मिलेगी, B1 पास करोगे क्या पोस्ट मिलेगी, और B2 पास करोगे क्या, और C1 में क्या क्या पोस्ट है। ठीक है, राइट। अब देखते हैं कि हम, जैसे हमारा तो इलाहाबाद में हुआ था, क्योंकि मैं इलाहाबाद डिवीजन से था, इलाहाबाद जोन से था। तो मैं जैसे ही वहाँ पे पहुँचा तो क्या हुआ, उन्होंने सारे बच्चों को एक साथ बुलाया कि करीब 30 बच्चों का मेडिकल एक दिन में हो रहा था हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो हम 30 बच्चे गए। तो जैसे वहाँ पहुँचे तो सबसे पहले उन्होंने हमसे ये कहा कि जिन बच्चों की एज 30+ है तो उनका क्या होगा, यूरिन टेस्ट होगा। क्या होगा, यूरिन टेस्ट। और जिसकी एज 30 साल से कम है उनका यूरिन टेस्ट नहीं लिया जाएगा। सबसे पहले यही प्रोसेस हुई थी। जैसे हम लोग मेडिकल पहुँचे तो उन्होंने यही कहा हमसे कि 30+ जो एज वाले बंदे हैं वो खड़े हो जाएं और उनका यूरिन टेस्ट होगा। ठीक है, तो यूरिन टेस्ट, सबसे पहले यूरिन टेस्ट किया था उन लोगों ने। ठीक है, फिर क्या हुआ कि यूरिन टेस्ट जिन जिनका हो गया, फिर उन्होंने अंदर बुलाया सबको, एक सीट में एक लाइन में बिठाला सबको। बिठाने के बाद फिर उन्होंने एक एक से सबको बुलाया, किसके लिए, एक्सरे, जो एक्सरे होती है, और चेस्ट टेस्ट होता है, मतलब एक्सरे चेस्ट टेस्ट। मतलब जैसे एक कमरे में बुलाएंगे आपको, बहुत बड़ी मशीन रहेगी, आपको लेटा देंगे वहाँ पे, सीधा लेटा देंगे। और जी एक्सरे मशीन होती है जो चेस्ट, पूरा शरीर को ऐसे पूरा स्कैन करती है। ठीक है, तो चेस्ट टेस्ट हो जाएगा। चेस्ट, अगर इसमें कुछ कमी होगी तो वो तो बताएंगे ही आपको। ठीक है,
फिर उसके बाद उसके बाद क्या होगा, फिर आपका चश्मा, अगर आपको मान लो चश्मा लगा हुआ है, ठीक है, अगर आपको चश्मा लगा हुआ है तो उसका भी इलाज हम बताएंगे कि मतलब अभी आगे वीडियो में, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपके ये तो चीज़ें बताएंगे, सबसे मेन चीज़ आती है आइज टेस्ट, ठीक है, आइज टेस्ट आती है, ठीक है, आइज टेस्ट। अब कुछ देर बाद ये चीज़ें हो जाएंगी आपकी, जैसे जिसको चश्मा लगा है, ठीक है, वो बोल देंगे कि अपना जो जिसको चश्मा लगा है तो वो चश्मा पहने रहे अपना, ठीक है। दूसरा क्या होगा, एक्सरे का आपका टेस्ट हो ही जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, हाइड्रोसील। हाइड्रोसील में क्या होता है, क्या हाइड्रोसील है, अगर वो आप मतलब एक कमरे में ले जाएंगे आपको, आपके सारे मतलब कपड़े उतार के आपका हाइड्रोसील मतलब उतारना पड़ेगा और फिर उन्हें हाइड्रोसील चेक कराना पड़ेगा। और हाइड्रोसील में क्या है कि क्या होता है कभी कभी कि अपन जैसे ही डॉक्टर साहब आते हैं मतलब देखते हैं, तो अगर मतलब जैसे आपका हाइड्रोसील एक बड़ा है एक छोटा है, तो उन्हें आप बता सकते हो कि सर दिक्कत है, और वैसे तो नॉर्मल है। और वहाँ अगर डॉक्टर साहब आपसे पूछे कि जैसे आपका एक छोटा एक बड़ा होगा, तो डॉक्टर साहब से कहना नहीं मेरे बचपन से ही ऐसे हैं, ठीक है, नहीं तो वो पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं और दिक्कत हो जाएगी, बाद में फिर अपना मेडिकल देने जाना पड़ेगा, ठीक है। और जिसमें पानी है तो वो अभी भी इलाज करा सकता है, अभी टाइम है मेडिकल में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी 1-2 महीने का समय तो लगेगा ही, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिर अपना उसके बाद अगर किसी को बवासीर का इलाज, बवासीर पाइल्स आती है, तो पाइल्स में कैसे पाइल्स कैसे चेक करते हैं, वो लोग खसवाते हैं तो मतलब क्या होता है, उससे पता लग जाता है उन्हें कि पाइल्स है कि नहीं, ठीक है। और चश्मा वाला बता दिया आपको कि चश्मा अभी बताएंगे प्रोसेस। चश्मा वाली सबसे मेन चीज़ आती है अपनी आइज टेस्ट। क्या आ जाती है, आइज टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको बहुत सी चीज़ों ये अपना मेडिकल दिख रहा है A1 B2 B2 अधिकतर इन्हीं से डिफाइन होता है कि मतलब, क्योंकि ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, ये सब कोई पास कर ले जाता है, ठीक है, ये चीज़ें नॉर्मल है, ये हर कोई पास कर ले जाता है। अब यहाँ देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले क्या आता है, डिस्टेंस विजन, मतलब आपको एक अंधेरे कमरे में ले जाएंगे और आपका डिस्टेंस विजन करेंगे कि मतलब कितना मतलब दूर पे बैठा रहेंगे आपको, ठीक है। दूसरा आता है कलर विजन। कलर विजन आपको क्या देंगे, एक बुक दे देंगे कोई पढ़ने के लिए, ठीक है, कोई बुक दे देंगे आपको पढ़ने के लिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना, ठीक है। और कम से कम कभी कभी 4-5 पेज पढ़वा देते हैं बुक के, मतलब इसको पढ़ के दिखाओ। अब तीसरी चीज़ आती है सबसे कलर ब्लाइंडनेस। ये बहुत लोगों को दिक्कत आती है कलर, क्योंकि किसी को बचपन से ही होता है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस में क्या करेंगे वो लोग, एक आपको कॉपी देंगे, ठीक है, उसमें हर प्रकार के रंग मिले, हरा नीला पीला सब कुछ, मतलब एक कलर में होंगे, और उसमें कोई ऐसा हो सकता है उसमें कोई एक अंक लिखा हो, क्या लिखा हो, एक अंक लिखा हो, जैसे 8 7 कुछ भी छुपा रहता है उसमें। तो अगर जिस व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस है तो वो पहचान नहीं पाएगा कि इसमें कितने नंबर छुपे हैं, कितने नंबर हैं, और कोई चित्र बना है क्या बना है। तो ये चीज़ आपको कलर ब्लाइंडनेस ये ध्यान से देखनी पड़ेगी। हाँ, अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस हुआ, अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है, क्या है कलर ब्लाइंडनेस है, तो आप एक बात समझो, आपको कौन सी पोस्ट मिलने वाली है, C1 या B2, क्योंकि आपको ये वाली पोस्ट नहीं देंगे A2 ब्लू क्यों नहीं देंगे, क्योंकि असिस्टेंट पॉइंट्समैन है, इसमें आपकी आंख एकदम अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप जहाँ जैसे मैं पॉइंट्समैन हूँ, कहाँ करारी स्टेशन पे मैं पॉइंट्समैन हूँ, ठीक है। तो क्या होता है कि A2 आपको, अगर आपको आंखें सही है तो आपका क्या है कुछ मतलब डिस्टेंस, आपको बिल्कुल सिग्नल दिखने चाहिए प्रॉपर, लाल हरे पीले सब में बिल्कुल अंतर होना चाहिए कि लाल दिख रहा है, वो प्रॉपर विजन होना चाहिए देखने का, ठीक है। तो ये चीज़ें बिल्कुल, तो ये वाली आपको कैटेगरी नहीं देंगे, ठीक है, आपको B2 या C1 में से देंगे, जो आपकी पोस्ट प्रेफरेंस है उसी के अनुसार आपको इधर उधर कर देंगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या आता है, नियर विजन टेस्ट। आपको एक अंधेरे कमरे में ले जाएंगे वो लोग, एक अंधेरे में, और डिस्टेंस करीब 200 मीटर रहेगी, 200 मीटर है, 20 मीटर करीब, ठीक है। तो 20 मीटर आपकी करीब वो रहेगी। और यहाँ जैसे नियर विजन टेस्ट, मतलब जैसे आपको यहाँ डाल दिया और 20 मीटर आपको कोई अंधेरे कमरा पूरा लाइट ऑफ कर देंगे और आपकी एक आंख मूंद देंगे ऐसे, और कहेंगे वहाँ पे क्या रहता है, वहाँ पे एक सी बना रहता है, सी, और कटा रहता है, मतलब गोल में गोला होता है, ऐसा गोला होता है, और वो एक साइड से ऐसा कटा रहता है, ठीक है, एक साइड से ऐसे कटा रहता है। तो वो आपकी आंख बंद करके ऐसे बताएंगे इसका मुंह कहाँ है, ठीक है। तो आप कहोगे राइट, अगर इधर होगा तो राइट, इधर होगा लेफ्ट, तो ऊपर कहोगे आप ऊपर, और नीचे कहोगे, जिसका मुंह जैसा खुला हो तो वो बताना पड़ता है, ठीक है। बस यही मेन चीज़ यही होती है कि अगर यही आपने पास कर लिया जिसका, तो मतलब, और ये वाले मेडिकल से कोई दिक्कत नहीं, जी तो नॉर्मली सब लोग पास कर ले जाते हैं, बस यही चीज़ देखना होता है कि कहाँ कटा है इसका, ठीक है। अगर नीचे है तो नीचे, ऊपर है तो यही सबसे ज़्यादा। और फिर 2-3 बार पूछेंगे आपसे, फिर इस वाली आंख को बंद करेंगे, यही सेम प्रोसेस फिर पूछेंगे। अगर आपने सही जवाब दे दिया तो वहाँ आपका ये वाला आई टेस्ट बिल्कुल नियर विजन टेस्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट पे आपको क्या कहें, एक्सटर्नल पार्ट। एक्सटर्नल पार्ट मतलब बॉडी का बाहरी हिस्सा, मतलब कहीं टूट फूट तो नहीं है, कोई छाना तो नहीं डरी है, यहाँ पैर में कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें पूरी बाहरी पार्ट में कोई टूटी फूटी चीज़ तो नहीं है, सब चीज़ें अपनी चेक कर लेंगे वो लोग। फिर उसके बाद लास्ट में सबसे आता है, फिर क्या करते हैं वो ब्लड प्रेशर। यहाँ पे हमने लिखा नहीं है ब्लड प्रेशर, तो यहाँ पे एक और करो ब्लड प्रेशर, ठीक है, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़,
क्या है, डायबिटीज़। 2 टेस्टों का और होता है, ठीक है। तो फिर आपके बाद ये सब चीज़ होने के बाद लास्ट पे आपको क्या बुलाएंगे, ब्लड प्रेशर के लिए। मतलब ब्लड प्रेशर तो आप क्या हो गया, आपके यहाँ कुछ पट्टा अट्टा बांधेंगे वो लोग, और पता नहीं वो ऐसे ऐसे करते रहते, कुछ ऐसे 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 ऐसे। तो आपको कहेंगे वहाँ देखो, सबसे पहले वहाँ क्या होता है, वहाँ डर लगता है कि मतलब एकदम घबराहट सी लगती है कि कहीं कोई मेडिकल में दिक्कत तो नहीं हुई, कहीं कुछ कोई दिक्कत तो नहीं हुई। तो बस ऐसे क्या होता है कि घबराते अंदर तो क्या ब्लड प्रेशर हाई जाता है। तो वो लोग डॉक्टर साहब बोलते हैं आप परेशान नहीं हो, आप बिल्कुल आराम से एकदम। तो जैसे ही आपका यहाँ आपने करवाया होगा मेडिकल में कहीं, तो यहाँ बांध देते हैं, वो फूलता है बहुत ज़ोर से, यहाँ मतलब कस जाता है, तो थोड़ा डर सा लगता है। फिर उसके बाद डायबिटीज़ टेस्ट होता है आपका, मधुमेह बोलते हैं जिसे, डायबिटीज़, ठीक है। मधुमेह टेस्ट होता है, ये तो जनरली नॉर्मल टेस्ट होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जिसको अगर चश्मा लगा हुआ है, अब देखो एक कहानी है, मेरा दोस्त था एक, ठीक है, उस पर क्या हुआ, उसके 93 मार्क्स थे, ठीक है। और उसकी पहली प्रेफरेंस क्या थी, ट्रैक मेंटेनर, क्या थी, ट्रैक मेंटेनर, ठीक है। उसकी पहली प्रेफरेंस क्या थी, सॉरी पहली नहीं, दूसरी प्रेफरेंस, पहली प्रेफरेंस उसकी कुछ और थी, डिपोर्ट थी वगैरह ऐसा कुछ और था, और दूसरी उसकी क्या थी, ट्रैक मेंटेनर थी। तो क्या हुआ, अब उसका क्या हुआ, उसका चश्मा लगा हुआ था, क्या लगा था, चश्मा, ठीक है। तो अगर उसका चश्मा लगा हुआ था तो उसमें क्या किया, वो गया तो उसने वही प्रॉब्लम यही आ गई कि मतलब वो अंधेरे कमरे में ले गए और उन्होंने एक आइस बंद की और पूछा कि यहाँ, तो उसने एक भी बार बिल्कुल सही नहीं बताया है, एक भी बार सही नहीं बताया। अब उसके पास देखो डिपोर्ट में अगर होती, डिपोर्ट में अगर होती तो उसे क्या मिल जाता, डिपोर्ट वाली मिल जाती। लेकिन उन्होंने क्या किया, उसने ज़्यादा कुछ नहीं बता पाया, मतलब कुछ चीज़ें तो बता दी सही है गलत, तो उसे क्या दे दिया, B1 वाली पोस्ट दे दी, ठीक है। क्या दे दिया, ट्रैक मेंटेनर दे दिया उसे, ठीक है। क्योंकि उसकी पोस्ट भी सेकंड नंबर की थी, ये डिपोर्ट में उसे दिया नहीं, लेकिन उसने ट्रैक मेंटेनर में दे दिया, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। अगर आपको चश्मा लग रहा है तो अभी डॉक्टर अभी 2-3 महीने आप अपना इलाज करा लीजिए, थोड़ा बहुत खाने पीने पे ध्यान दीजिए। जैसे जो नॉन वेज है तो मतलब जो नॉन वेज है तो वो मछली वगैरह खाएं, उससे आंखें अच्छी प्रभावित होती हैं, अच्छा लगता है मतलब। और उसके बाद अगर जो गाजर वगैरह खा सकते हैं वो आंखों के लिए अच्छा लगता है, क्योंकि विटामिन ए है गाजर में, ठीक है। उसके बाद एक्सरे टूटा फूटी देख लेना अपनी, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। फिर उसके बाद हाइड्रोसिल, अगर अभी 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 आपके हाइड्रोसिल में पानी वगैरह है, कोई दिक्कत है तो आप डॉक्टर के पास जाइए और इलाज कीजिए अच्छे से, और बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, आपका हाइड्रोसिल में अगर पानी भी है तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि वो आपको एक टाइम देंगे कि आप लगभग 10 या 20 दिन बाद आ जाइए, अपना चेकअप करा के बढ़िया से अपना इलाज करा के हम आपका फिर से मेडिकल कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यूरिन टेस्ट ये हो ही जाएगा, कोई यूरिन टेस्ट तो 30 एज वालों प्लस है, जिसकी एज 30 प्लस है, ठीक है। और इसके बाद बाबासीर पाल्स चेक करेंगे आपका, ठीक है। तो और उसके बाद ब्लड प्रेशर, बस यही सब सारी चीज़ें थी जो आपको बतानी थी। और ये मेन चीज़ क्या थी, पोस्ट थी कि 4 प्रकार के मेडिकल होते हैं, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। बस आप लोगों का एक ही सपोर्ट चाहिए होता है, सिर्फ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आप लोगों को जाता नहीं है, तो अपनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।